सीएम योगी का वेस्ट यूपी का दौरा हुआ रद्द, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का दौरा हुआ रद्द। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी की चल रही है प्लानिंग। लखनऊ में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से नए टर्मिनल तक बनेगा नया कॉरिडोर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित। एटा के कुपुरा गांव में ढहा जर्जर मकान, 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। आज होगी मोदी की कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बता दें कि आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से। शाम 6 बजे से 7 लोक कल्याण मार्ग पर की जाएगी ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स की मीटिंग होगी। आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में आपको बता दें कि ये बैठक शाम 6 बजे से 7 बजे लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स की भी मीटिंग होगी। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज पीएम कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकल सकता है? किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक की जा रही है? देखिए, अगर बात करें पीएम मोदी की, तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी आज संसद सत्र, कई दिन के संसद सत्र चलने के बाद आज पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। और पीएम मोदी के मंत्रिमंडल के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, आज सारे मंत्री उस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहेंगे। और मौजूद रहने के बाद कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है, कई दौर की बैठक हो सकती है और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताते हैं कि बैठक आज बैठक होनी है, वो 6 बजे शाम को बैठक की जाएगी। और इसके बाद जो है, बैठक होने के बाद फिर से एक बार पीएम मोदी एक मीटिंग लेंगे, जिसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा आज हो सकती है। जी राजेश, क्या कुछ लगता है कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए आ सकता है? देखिए, अगर बैठक की बात करें तो बैठक में कई नेता, अगर बड़े नेताओं की बात करें तो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ में वित्त मंत्री, और उसके साथ में आपको बता दें राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ में आपको बता दें नितिन गडकरी सहित वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण, और साथ में कई जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सारे कैबिनेट मंत्री आज मौजूद रहेंगे बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके बाद फिर पीएम मोदी बैठक के बाद फिर से मीटिंग करेंगे। जी राजेश, जिस तरीके से विपक्ष आजकल सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटा है, क्या लगता है इस बैठक में इस चीज को लेके भी निर्णय कुछ लिया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आता था संसद में, तो कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आता था। और जाहिर सी बात है कि जो बैठक होगी, इस बैठक में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि जो विपक्ष जो है जिस तरीके से संसद में खड़े होकर सरकार को घेरने का काम करता, बवाल करता है, तो कहीं न कहीं कई सारे मुद्दों पर, कई सारी चीजों पर इस बैठक में अहम बात हो सकती है। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है।
इसीलिए ये दोबारा परीक्षा कराने की मांग रद्द कर दी गई है। परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये चूक नहीं की गई है। नेट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि पेपर लीक पटना हजारीबाग तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हजारीबाग तक ही ये सीमित है। पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। कल सदन में दिए सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश, कहा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है खुलेआम। उन्होंने कहा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पर क्यों उतारा है। ये आरोप इनका लगा है कल की कार्रवाई के बाद। लखनऊ में बारिश के बाद कुछ युवकों ने हुड़दंग किया, कुछ महिला के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ठोस कड़े कदम उठाए थे, जिसके बाद उसी को लेके अब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पे क्यों उतार रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा को आखिर ठेस किसने पहुंचाई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आया है, जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ वालों पर क्यों उतार रहे हैं। उनका ये ट्वीट कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ कड़े कदम उठाए थे लखनऊ में बारिश में मचाए गए हुड़दंग को लेके। पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पे क्यों उतार रहे हैं, जबकि सबकी ये मांग थी कि जो लखनऊ में जो हरकत हुई, सभी ने कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि इसको लेके ठोस कदम उठाए जाए। तो जो सीएम योगी ने किया, उसके बावजूद अखिलेश का ऐसा ट्वीट आना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो जैसे अगर बात करें संसद भवन में जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों को लेकर, जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम किया, और कहीं न कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल हमलावर नजर आए अनुराग ठाकुर के ऊपर। वही दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से उसके बाद जिस तरीके से लखनऊ में जिस तरीके से बाढ़ में बारिश होने के बाद हुड़दंगियों ने जिस तरीके से एक महिला और एक पुरुष को जमीन पानी में घसीट कर गिरा दिया, और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आया। लेकिन राजेश, क्या अखिलेश यादव ने वो वीडियो नहीं देखे जो खूब वायरल हो रहे हैं? उसके बाद जनता की ये मांग थी कि इस पे कुछ कड़े कदम उठाए जाए, जिन्होंने वो हरकत की उसको सजा दिलाई जाए। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, ना सिर्फ उन युवकों को बल्कि पुलिस वालों पर भी ये कार्रवाई की है। उसके बावजूद अखिलेश का ऐसा ट्वीट करना कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ वालों पे उतारे, क्या दर्शाता है? क्या उनको लखनऊ वालों की चिंता नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव का कहना है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या कहें लखनऊ में जिस तरीके से लोग इस तरीके के जो हुड़दंगी है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल बेलगाम है। और जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका असर दिखता कहाँ है। अगर लखनऊ में सरेआम ऐसे मतलब महिला के साथ छेड़खानी होती है और उसके बाद उसको पानी में गिरा दिया जाता है, घसीट दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर योगी जी का डर है कहाँ। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए उन हुड़दंगियों की, तो 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको नामजद गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। जी। राजेश, लेकिन जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उन्होंने तो साफ तौर पे कार्रवाई जो सीएम योगी की तरफ से उसके बाद का ये ट्वीट है, तो ये तो यही दर्शा रहा है कि वो जो सीएम योगी ने कार्रवाई की है उससे वो खुश नहीं है। उनको लगता है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पे कार्रवाई करके सीएम योगी उतार रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है तो बिल्कुल वो बात तो सच दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि
जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इस चौराहे पे कोई किसी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो इन सब चीजों को अखिलेश यादव ने इन चीजों को देख करके ट्वीट किया है कि जब योगी सरकार अगर इतनी जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे है तो फिर कैसे जो राजधानी में हुड़दंगी है वो बेलगाम कैसे हो गए। अगर बेलगाम अगर न होते तो फिर ऐसा कदम न उठाते। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि जो पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने सीधा प्रहार किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीजों का कहीं कहीं उनका कहना है कि उन सारी चीजों का गुस्सा योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उतार रहे हैं। जी ठीक है राजेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने एक्स पर लिखा है। बसपा अध्यक्ष मायावती का एक्स पर एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ नहीं होता। ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि क्या दलित आदिवासियों का जीवन भेदभाव मुक्त हुआ है। उन्होंने पूछा कि इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। मायावती की तरफ से आज एक्स पर अपने पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा कि बीजेपी कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ नहीं होता। क्या दलितों की आदिवासियों का जीवन भेदभाव मुक्त हुआ। इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है। मायावती ने आगे ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। बीजेपी कांग्रेस आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं है। ये मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये बड़ा ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पे ये आरोप लगाया है।